नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की। आरक्षण और संविधान की रक्षा के साथ जमीन और उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 की 76वीं वर्षगांठ पर सिविल लाइन स्थित धरना प्रदर्शन स्थल निकट पत्थर चर्च गिरजाघर पर डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय संविधान मेला व संविधान महोत्सव 2025 को सफल बनाने के लिए यमुना पार की तहसील 12 विकासखंड जसरा स्थित ग्राम सभा जसरा गांव में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डॉन संस्थापक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता IP रामब्रज ने कहा कि सरकार का जो पहला काम था कि एक संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता व छुआछूत मुक्त भारत देश का निर्माण करना, संविधान के अनुच्छेद 15 जाति विहीन भारत देश का निर्माण करना, संविधान के अनुच्छेद 39 का जमीन और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, संविधान के अनुच्छेद 13 रूढ़िवादी प्रथा को समाप्त कर वैज्ञानिकता पर आधारित समाज निर्माण करना कोरा साबित होता है। संविधान पदयात्रा में उर्मिला, मीरा, कौशल्य, रामकरी, सुमन, कीर्ति, कांति, शीला, फोटो, विटोला, अंगूरा, लक्ष्मी, संध्या, गायत्री, अमरावती, पार्वती, मानसी, सोनम, आराध्या, शिवानी के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मजदूरों का सहारा सतीश द्विवेदी, 12 प्रयागराज। भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब। पूरी माइक आ रही है ना? स्टार्ट करो। अच्छा, आज आप यहाँ पर जो है संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं। इस संविधान पद यात्रा निकालने का मकसद क्या है? इन महिलाओं को आज जो है आंदोलित कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? सबसे पहले आप सभी साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी साथी यहाँ आए हैं, आप सभी साथियों को जो है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप जो है कि आज हम 3 अक्टूबर को जो है संविधान के सम्मान में यमुना पार की तहसील 12 का विकासखंड जसरा स्थित ग्राम सभा जसरा में ही संविधान पद यात्रा संविधान के सम्मान में निकाली जा रही है। आप कवरेज करने के लिए आप सब पहुंचे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने जो सवाल किया है, देखा जाए कि संविधान लागू हुए लगभग 78 साल हो गया है, देश आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो गया है और संविधान लागू हुए लगभग 75 साल हो गया। बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 39 ख में संपत्ति के बंटवारे की बात लिखी है। देखा जाए इन 78 सालों में जो लोग भी प्रधानमंत्री बने या देश में जो प्रधानमंत्री बने, प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री बने, कोई भी जिनको देश का पहला मुद्दा बनाना चाहिए संपत्ति के बंटवारे के लिए, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को आज तक छुआ ही नहीं। मानवर कांशीराम साहब ने जब सन 84 में पार्टी बनाई तो उन्होंने जो है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है का अभियान एक चलाया। उस अभियान के तहत जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की 4 बार सरकार बनी, हर सरकारों में बहन जी ने लाखों हजार बीघा ज़मीनें ग्राम समाज के निकाल करके गरीबों में जहाँ खेती बाड़ी थी वहाँ खेती बाड़ी पट्टा करी, जहाँ पे आवासीय था आवासीय पट्टा करी। लेकिन आज भी देखा जाए चकबंदी के बाद गांव में कम से कम 50 बीघा, ज़्यादा सैकड़ों बीघा ज़मीनें बंजर है, पड़ती है, सीलिंग है, समाज कल्याण ऐसी ज़मीनें छोड़ी गई हैं। लेकिन सरकारें लगातार हर 5 साल बाद बन रही है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, लेकिन कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी मुख्यमंत्री, इन सरकारी ज़मीनों को टच करके, जो हमारे यहाँ पे देखिए सैकड़ों महिलाएं जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, यहाँ जो आपको घर दिख रहा है ये भी एक प्रकार सरकारी ज़मीन में है। अभी कभी लेखपाल कभी कानून को आके धमकी देने लगता है। हम कहते भैया अगर नहीं चाहते, जो घर बन चुका है, जितने में बना है वही इनको आवासीय पट्टा कर दिए। हमें कम से कम हमारे पास पट्टा तो रहे, कागज़ हमारे पास रहे। आपके जसरा गाँव में रोड किनारे भी जो सैकड़ों घर बने हुए हैं, ऐसे घर भी सरकारी ज़मीन में है। बीच में लेखपाल कानून को ऐसे लोग धमकियाते रहते हैं, बैकडोर पैसा लेने की बात करते हैं। हम उनसे मांग करते हैं कि ऐसी ज़मीनें जहाँ पे सरकारी ज़मीनों लोग बसे हैं वही आवासीय पट्टा करके उनको कागज दे दीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क का एक सूत्री कार्यक्रम है। संविधान के अनुच्छेद 39 ख में जो संपत्ति के बंटवारे की बात है, उसको जो है कि एक अभियान के तहत हम सब जो है कि आज 3 अक्टूबर है, आज संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा जो है यहाँ निकाली गई है जसरा गाँव में। ये संविधान पद यात्रा जसरा के सैकड़ों गाँव में निकाली जाती रहेगी और आगामी 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है उसकी जो है कि 76वीं वर्षगांठ है। हम लोग हजारों की संख्या में जो सिविल लाइन स्थित धरना प्रदर्शन स्थल है वहाँ एकत्रित होंगे। वहाँ पर जो है कि संविधान दिवस मनाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय जो है महामहिम राज्यपाल जी को जो है संबोधित ज्ञापन
डीएम के थ्रू भेजा जाएगा। अभी कितने गांवों को आप चुने हैं? लगभग इस तरह से यमुना पार में करछनम लगभग 100 गांव करीब हम लोग पहुंच चुके हैं और 100 के करीब जो है 12 तहसील के अंतर्गत पहुंच चुके हैं। लगभग 200 गांव हैं। अगर एक गांव से 10 लोग भी निकलेंगे, लगभग हजारों की संख्या में हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे और जो है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। 12 विधानसभा के अंदर जिन माफियाओं का, जिन दबंगों का कब्जा है सरकारी जमीनों पर, काफी वो वर्चस्व रखते हैं, रसूख वाले हैं, तो लगता है कि उनसे जमीन आप लोगों को मिल पाएगी या फिर जो सरकार या जिला अधिकारी आदेश देंगे उनसे जमीन लेकर के गरीबों में बांटने का? देखिए, ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे बहन जी के जब शासन आया, बहन जी के शासन में बड़े बड़े जो गुंडे माफिया थे वो तो प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाकर शरण ले लिए थे और छोटे मोटे जो गुंडे माफिया थे वो तो समझ ले बिल में घुस गए थे। और अभी मान लिया हमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की आलोचना नहीं करते, बुराई नहीं करते हैं, अतीक अहमद जैसे लोग जो तथाकथित जो यहाँ के दबंग व्यक्ति थे, ऐसे लोग जो है कि पता नहीं कितने लोगों को कष्ट दिए होंगे, लेकिन एक ही कष्ट में दोनों भाई एक ही साथ चले गए। हम आलोचना या बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अतीक अहमद जैसे लोग इस धरती पर नहीं रहे तो हमारे यमुना पार में जो चाहे सैकड़ों बीघा जमीन कब्जा किए हों, चाहे 10 बीघा कब्जा किए हों सरकारी जमीन, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहेंगे तो साहब से सब होत है बंदे थे कछुना। जो हम लोग वोट के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चयन करते हैं, चुनते हैं, ऐसे अगर चाहेंगे कि हम गरीबों के साथ कल्याण करना चाहेंगे तो कहा गया कि मुई खाल की श्वास से सार भर हो जाए। अगर चाहेंगे तो सत्ता बदल सकते हैं, अगर चाहें तो बड़े बड़े माफिया जो कब्जा किए हैं उनका भी सफाया हो सकता है। परिचय बता दीजिए। मैं रामबृज गौतम, एडवोकेट हाईकोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मजदूरों का सहारा।